एमजीएम मेडिकल कॉलेज रैगिंग मामला, साइबर सेल की भी लेंगे मदद, बच्चों से लिखित में लिए सुझाव। अब तक पीड़ित की पहचान नहीं, लेकिन मामला पूर्व डीन संजय दीक्षित के वक्त का ही है। पर्चियों पर लिखकर आज 50 से अधिक बच्चों ने सुझाव दिए। प्रभारी डीन डॉक्टर नीलेश दलाल ने बताया, आज भी एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक हुई। हमने बच्चों से आज भी बात कर लिखित में सुझाव मांगे। हॉस्टल में सीसीटीवी, सिक्योरिटी, मूलभूत सुविधाओं की मांग पर्ची में लिखकर दी। रैगिंग होने जैसी बातें सुझाव पर्ची में नहीं निकली। प्रभारी डीन ने बताया, पीड़ित की पहचान का प्रयास कर रहे हैं। मामले में सोशल मीडिया पर डाली गई तस्वीर संबंधी पीड़ित की पहचान के लिए साइबर सेल की मदद भी लेंगे। आज का जो आपकी प्रश्न है उसमें हमने करीब 11 बजे से ही मीटिंग कर ली थी एंटी रैगिंग कमेटी की। हमारे जो वार्डन चीफ और हमारे नोडल, हमारे एंटी रैगिंग कमेटी के सब मेंबर्स, और काफ़ी चीज़ों पे जो कल की तो चीज़ें हुई राउंड वो सब डिस्कस किया, और जो दूसरे मेंबर्स हैं उनको अवगत कराया कि क्या क्या हॉस्टल के राउंड हुए। और जो बच्चे थे वो बच्चे को फर्स्ट ईयर को ही बुलाया। फर्स्ट ईयर वाले बच्चे यहीं पढ़ रहे थे मेडिकल कॉलेज में, उनका एनाटमी का लेक्चर था, तो उसमें से 50 बच्चे आए, जिनसे हमने 50 बच्चों से वो चिट पे भी उनकी जो जो समस्याएं वो लिखवा दी, और वो हमारे डीन ऑफिस के उसमें उनसे डलवा दी, जो हम उसकी लिस्ट बनाएंगे कि उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो उनसे भी हमने ऐसा एक वो रखा कि आप डायरेक्ट नहीं भी बोलें, आप चिट पे दें। और दूसरी चीज़ है, जो बच्चे हैं, एक हमारे पास नाम आया था, तो उस बच्चे को भी हमने बुलाया, बच्चे को ही बुलाया, और वो सीनियर बैच का बच्चा था, उससे भी राइटिंग में हमने ले लिया है। क्या मतलब उससे रैगिंग से समस्या? हाँ, रैगिंग से ऐसा उसका नाम आ रहा था, तो उसको उससे भी अलग से, वो सीनियर बैच के ये ही। क्या ये वही प्रकरण है जो खबरों में आया था, या ये अलग प्रकरण है? नहीं, वही प्रकरण, वही मतलब ये कह सकते हैं कि प्रकरण हाँ, आइडेंटिफाई। वो 2024 वाला ही चल रहा है, नवंबर वाला ही, जो 20 दिन पहले, हाँ 20 दिन पहले जो दीक्षित सर को जो उस चीज़ में प्रश्न किया था, फिर नोट बनी थी, वही प्रकरण है। और बच्चे बैच भी वही है, ये बैच 24 को ही बुलाया हमने, 20-24 के। तो उसने बता दिया कि उसके साथ क्या हुआ? नहीं, वो तो एक्यूज्ड माना, वो जो सामने वाले बच्चे का था वो एक्यूज्ड, तो उसने तो बोला मैंने नहीं करा, मैं हॉस्टल जाता हूँ पर मेरी ऐसा नहीं। और वो बच्चों ने भी मना कर दिया कि ये नहीं आए, मतलब अभी तक पहचान नहीं हुई है। पर एक स्टेप बढ़ा ना आगे, कि हमने स्टूडेंट्स से तो पूछ ही लिया था कल, आज फिर से पूछा। और दूसरा, वो सामने भी एक कोई पर्सन आया सीनियर, उसका भी पूछवाया कि ये तो बोले नहीं, जिस पे आरोप लगा था, आरोप लगा। उसको आप उससे भी बात हुई, उनसे रेटिंग में भी ले लिया। सर, जिस तरह से सोशल मीडिया पे वो डाला था बच्चे का, जो कहा जा रहा था कि वो स्वेटर और उस, तो क्या इसमें हम साइबर की मदद कुछ लेने का विचार कर रहे हैं? क्या सोच रहे हैं ऐसा, यहाँ से एक आजकल में जैसे भी एक बना के डिटेल, क्योंकि उसके ट्विटर पे जो हमको मालूम पड़ा, मुझे तो ऐसा कोई नहीं आया था संदेश, पर जो हमारे सहयोगी को ट्वीट पे उनका आया था फ़ोन नंबर या कुछ ऐसा आया था, उनके पेरेंट्स का भी जो भी, तो वो नंबर हम उनको भेजने का सोच रहे हैं साइबर को, तो वो ट्रेस करें, क्योंकि वैसे तो ट्रेस हो नहीं रहा है। तो वो एक थर्ड स्टेप विल बी। ये फर्स्ट स्टेप वॉज स्टूडेंट विच इज़ नो, सेकेंड स्टेप में स्टूडेंट एंड दैट न्यू पर्सन जो डॉक्टर हैं वो पास आउट है। सर, आज ये जो पर्चियाँ अभी, हाँ, ये एक ही अच्छी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ हमने, और ये डॉक्टर पाल और उनका सजेशन बहुत अच्छा लगा मुझे, कि सर इतने लोगों से अपन पर्सनल पूछेंगे तो सबका अलग अलग, तो उसमें उनका जो चीज़ें हैं कि हमारे को सिक्योरिटी मिल जाए जो हम चाह रहे हैं, हमें वाटर कूलर मिल जाए, मतलब जो इम्पोर्टेंट, जो मैंने देखी, इतनी सारी चिट्ठियाँ तो नहीं देखी अभी 50, पर कॉमन चीज़ें आपको बता रहा हूँ। उसमें कुछ रोड का है, रोड पे लाइट हो, और ये तो बेसिक समस्याएं हो गई। नहीं, समस्या रिलेटेड टू जुड़ी जुड़ी हुई है, तो वो भी चाह, और उससे रिलेटेड कोई शिकायत आई क्या? रैगिंग के लिए तो उनने कुछ भी नहीं बोला, पर ये है कि सिक्योरिटी हमको भी लगा कि हमें सिक्योरिटी और सीसीटीवी कैमरा हमारी तरफ से भी हम चाह रहे हैं, और कि हम प्रयत्न करेंगे कि ज़्यादा लग जाए, ज़्यादा। अभी क्या स्थिति है? नहीं, अभी हैं, पर वो सीसीटीवी इनएडुकेट है। और मैंने कल रात को राउंड लिए, वहाँ की स्थिति में आपको अवगत कराऊँ, तो थोड़ा सा मेरे को लगा कि लाइटिंग भी बाहर ग्राउंड में हो जाए। कुछ चीज़ें क्या होता है, ऐसी चीज़ें जब वारदातें होती हैं तो अंधेरा और ये सब चीज़ें। और दूसरा, हमने ये भी डिसीजन लिया, अभी मिनट्स में और करेंगे, कि जैसे ये अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट ईयर हैं, ये बहुत एसडीएम भी आए थे आज एसडीएम अलग थे, मिस्टर बांगड़ ऐसा शायद नाम है उनका, वो आए थे, और शिव तो थे ही कल के तहसीलदार जो थे, तो उनने ये पॉइंट बहुत अच्छा दिया कि हमने ही सजेस्ट किया, और उनने भी येस करा कि आप अलग अलग बनाए, जैसे फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर का एक ब्लॉक बनाए, पर कई बार क्या रहते हैं, स्टूडेंट्स कम रहते हैं और रूम्स ज़्यादा हैं, तो मिक्स हो जाते हैं। सर, एक और छोटी सी चीज़ है कि जब पिछले दिनों कलकत्ता की घटना हुई थी अस्पताल वाली,
उसके बाद हमारे यहाँ भी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम मेडिकल कॉलेज से लेकर जो अस्पताल है उनकी सुरक्षा का रिव्यू करें। अब वो ये सुरक्षा तो करी ब्लैक स्पॉट्स चुने, तो क्या हॉस्टल से मैं रिलेटेड भी ब्लैक स्पॉट चुनने की प्रक्रिया अब हम लेंगे क्या इसमें? कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे कैमरे नहीं होते हैं, ले वहाँ पे सकते हैं, बच्चों मतलब को आपका ये बुलाया। सजेशन अच्छा है कि कैमरा तो पूरे देखो परिसर में लगाना तो असंभव है, इज अ बिग परिसर, ये तो आप प्रैक्टिकल समझते हैं, पर कुछ ऐसी जगह पर कुछ जहाँ जगह doubt हो सेंसिटिव कि हाँ, जगह है या अपने को लगाने का हम लोग करेंगे। और पैनिक बटन का भी एक सजेशन आया है, panic होता है। पैनिक बटन का वो